चलिए, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? हाँ, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो आइकन बिखर जाते हैं उसको एडजस्ट कैसे करते हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए, कंप्यूटर रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की क्या होता है? F5। और आइकन चेंज करने का प्रक्रिया प्रोसेस क्या है? चलिए आप बताइए, आइकन चेंज कैसे किया जाता है? डेस्कटॉप पे जाना है। हाँ हाँ। और राइट क्लिक ऑन माउस। बताइए। प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है। उसके बाद वॉलपेपर और थीम चेंज करना है। और आइकन चेंज करने के लिए कस्टमाइज में जाना। अच्छा, बोलिए। चेंज आइकन और अच्छा, एक हम आपको और बतलाए थे, बिना नाम का फोल्डर बनाने के लिए, विदाउट नेम फोल्डर क्रिएट। बिना नाम का फोल्डर बनाने के लिए हम बतलाए थे, तो क्या उसका होगा? अल्ट, यानी कि हम बोले थे कि अल्ट दबाए रखिएगा और प्रेस करिएगा 255 या 0160, यही ना। इसके बाद अल्ट छोड़ देना है, इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि बिना नाम का फोल्डर बन करके तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप वहां से आइकन को चेंज कर सकते हैं। आइकन को हटा करके आप वहां पे हाइड आइकन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये सब कंप्यूटर का बेस है जो नॉर्मल हम लोग को जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग का जो क्लास है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आगे चल करके थोड़ा सा फास्ट होंगे, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको बतलाएंगे। तो कंप्यूटर के पिता कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? एलन ट्यूरिंग, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का पहचान क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर की पहचान कैसे करेंगे आप? वन पर्सन यूज, लोकेशन चेंज। चलिए, क्रिएट न्यू फोल्डर हो गया था, चेंज फाइल एंड फोल्डर आइकन हो गया था, हाउ टू चेंज योर आइकन साइज ये भी हो गए थे, हाउ टू चेंज डेट एंड टाइम इन कंप्यूटर। चलिए लिखिए तो, हाउ टू चेंज date and time, how to change date and time in computer। थोड़ा उनको आने दीजिए। हाँ, आइए, गेट खुला रहने दीजिए, गेट बंद मत करिएगा। आइए, आप आ जाइए। आइए, हाँ यहाँ बैठा, बैठे। 2 से 4 दिन का और कष्ट है, 2 से 4 दिन में ऐसे ही आप लोग का लग जाएगा। ठीक है, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, बस 2 से 4 दिन और कष्ट करिए आप लोग। 2 से 4 दिन में आप लोग का हो सकता है तो संडे को भी लग जाए, मंडे को भी लग जाए, गुरुवार तक लग जाएगा। चलिए, तो क्या लिखे हैं? हाँ चलिए, अभी निकालिए, कॉपी नहीं नहीं है। लिखिए, गो टू डेस्कटॉप स्क्रीन, गो टू डेस्कटॉप स्क्रीन, फिर डाउन एरो दीजिएगा और लिखिए राइट क्लिक
on date and time, right click on date and time, date and time। इसके बाद डाउन एरो देकर लिखिए एडजस्ट टाइम एंड डेट, एडजस्ट टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट। फिर लिखिएगा चेंज डेट एंड टाइम, चेंज डेट एंड टाइम, चेंज डेट एंड टाइम। इसके बाद फिर लिखिए अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके लिख लिए। देखिए जैसे क्वेश्चन है कि हम लोग कंप्यूटर में डेट एंड टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग का हर चीज़ गलत हो लेकिन एक चीज़ हमेशा सही होना चाहिए, वो क्या? आपका समय। जहाँ समय मोड़ लिया ना, ठीक है, समय किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं हुआ आज तक, किसी का नहीं हुआ। हम लोग सोए रह जाते हैं लेकिन समय कभी सोता नहीं है, एक खासियत है समय का। इसलिए जब भी आपका मोबाइल हो, आपका घड़ी हो, आपका घर का घड़ी हो, तो उसका समय हमेशा क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, ठीक है। और जब हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारा समय बिल्कुल क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। जैसे देखिए अभी कितना समय दिखा रहा है यहाँ पे 4:39 PM, और यहाँ पे तारीख दिखा रहा है 13 तारीख चौथा महीना क्या 2024। ये गलत है, इसको हम लोग क्या करेंगे? अब सही करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है ना, उस मदरबोर्ड में बैटरी लगाया जाता है, सेल, ठीक है। और वो जो सेल होता है वह कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, मतलब जो उसकी क्षमता होती है उसके बाद वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तब हम लोग को क्या करना होता है कि मदरबोर्ड से बैटरी को निकाल करके पुनः क्या किया जाता है? न्यू बैटरी लगाया जाता है। और जब न्यू बैटरी आप लगा दीजिएगा, न्यू सेल लगा दीजिएगा ना, तो टाइम अपने आप खराब नहीं होगा, टाइम गलत नहीं दिखाएगा, या ऑटोमेटिक सही तरीके से काम करेगा। जैसे यहाँ पे गलत दिखा रहा है, मतलब इसका बैटरी क्या है? खत्म हो चुका है, ठीक है। जैसे हम इसको अभी टाइम चेंज कर देंगे, फिर इसको ऑफ कर देंगे, तो ऑफ करने के बाद यह पुनः क्या होगा? वह पुनः अपनी अवस्था में ओल्ड वर्जन में आ जाएगा, मतलब इसका जो समय पहले था उसी पर चलेगा। तो चेंज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसके पास हम क्या करेंगे? जाएंगे। जाने के बाद हमें कहाँ जाना होगा? चेंज डेट एंड टाइम। आते हैं चेंज डेट एंड टाइम में। आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेट एंड टाइम। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। आने के बाद ये जो है आपका डेट का है, ये आपका किसका है? टाइम का है, ठीक है। इसको हम बैक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मंथ है, यहाँ पे क्या है आपका? ईयर है, और यहाँ पे आपका क्या है? डेट है। आप मंथ चेंज करना चाहेंगे क्योंकि साल तो ठीक है 2024 है, ईयर अच्छा है आपका। अप्रैल में आ गए, अप्रैल का महीना नहीं है, अभी महीना किसका चल रहा है? मई का। अब मई में जब हम आएंगे तो तारीख कितना है आज? आज 17 तारीख है, ठीक है। अब आ जाइए कहाँ पर? टाइम में। तो अभी समय कितना हो रहा है? 4:27। 27। अपराह्न है कि पूर्वाह्न है? अपराह्न मतलब समझते हैं? AM, जो 12 बजे से पहले होता है। 12 बजे के बाद क्या होता है? PM, मतलब पूर्वाह्न होता है। इसके बाद हम यहाँ पर ओके कर लेंगे, और जब हम ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर समय आपका चेंज हो गया, चेंज हो गया ना। यह कंप्यूटर में डेट एंड टाइम चेंज करने का ये आपका तरीका होता है। क्लियर हो गया? इसलिए आपका जब भी आप एक्सेल में काम करेंगे, अकाउंट में काम करेंगे, तो आपका ये जो चीज़ें हैं ये आपका क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। क्योंकि देखिएगा जो रिपोर्ट बनकर तैयार होता है, रिपोर्ट कब बना, किस तारीख को बना, ये सारा रिकॉर्ड क्या होता है? एक प्रिंट पर, पेज पर पूरा का पूरा क्या होता है? रिकॉर्ड होकर के आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत डेट एंड टाइम चेंज करने में? चलिए आगे लिखिए, हाउ टू हाइड ए फोल्डर इन योर कंप्यूटर। लिखना है गो टू फोल्डर, गो टू फोल्डर, गो टू फोल्डर, फिर डाउन एरो देंगे, डाउन एरो, फिर लिखिए राइट क्लिक ऑन फोल्डर, राइट क्लिक ऑन फोल्डर, राइट क्लिक ऑन फोल्डर, फिर डाउन एरो दे दीजिएगा, डाउन एरो, तब लिखिएगा चूज प्रॉपर्टीज, चूज प्रॉपर्टीज ऑप्शन, चूज प्रॉपर्टीज ऑप्शन, चूज प्रॉपर्टीज ऑप्शन, प्रॉपर्टीज ऑप्शन, फिर डाउन एरो दीजिएगा, लिखिएगा टिक ऑन हाइड सेक्शन, टिक ऑन हाइड सेक्शन, हो गया। इसके बाद फिर क्या लिख लीजिएगा, अप्लाई एंड ओके। चलिए नेक्स्ट अगला लिख लीजिए, ये लिख लिए हैं ना, लिख लिए हैं ये, आगे बढ़ें, आप लिख लिए, चलिए इसको नोट डाउन करिएगा। आज कुछ गर्मी ज़्यादा है ना, आज रोज की तुलना में गर्मी ज़्यादा है। कोई नहीं, एक दो दिन और कष्ट करिए आप लोग, आपकी परेशानी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप लोग गर्मी में बैठे हुए हैं। मेरे पास तो हवा, पंखा का हवा भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, जो विद्यार्थी इस कष्ट में पढ़ता है वही देश का नाम करता है। अब सोच लीजिएगा देश का नाम किस रूप में करना है आप लोगों को। जो गर्मी झेला वह सब कुछ झेल लेगा, लेकिन आप लोग कहिएगा सर गर्मी क्यों झेलें, तो गर्मी तो झेलना पड़ेगा, लेकिन इस गर्मी का समाधान आप लोग 2 से 3 दिन में कर देंगे आप लोग। लिख लिए, चलिए आइए देखते हैं। पीसी का मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। हाँ, और पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम होता है कंप्यूटर ऑन ए चिप। क्या होता है, कंप्यूटर का जैसे सीपीयू, सीपीयू का नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन वही पूछा जाए कि सीपीयू का एक और नाम बताइए, तो हम आपको बतलाए थे कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और पीसी की बात करें तो पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, और उसका दूसरा नाम होता है क्या, कंप्यूटर ऑन ए चिप, पर्सनल कंप्यूटर, दैट मीन्स पीसी। चलिए आते हैं, सबसे पहले ये बताइए कि कंप्यूटर में न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, यानी कि कहा जाए कि कंप्यूटर में नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। देखिए, जब भी आप लोग ऑफिस में काम करिएगा प्रॉपर, तो कभी भी आप यहां से चल करके कंप्यूटर में, यहाँ पे जो इसका स्टार्ट बटन है, यहां से आकर काम मत करिएगा। यहां से काम करना मतलब कि जो है आप इसको जगह दोबारा देना पड़ेगा आपको। लेकिन जब आप कंप्यूटर के मेन जगह से काम करेंगे, डेट मीन्स कंप्यूटर का कहाँ, माई कंप्यूटर में आ गए। यहां से हम कोई भी ड्राइव क्या कर लिए, ओपन कर लिए। अभी हो गया कंप्यूटर के ब्रेन में काम करना है। कंप्यूटर का ब्रेन मतलब कि हम आपको पढ़ाए थे मेमोरी, तो बतलाए थे कि कंप्यूटर का मेमोरी दो तरह का, एक प्राइमरी, एक क्या सेकेंडरी। प्राइमरी जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ रहता है, सेकेंडरी जो मदरबोर्ड से क्या करता है, दूर से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, घर वाला आपका याद नहीं रखता, याद रखता बाहर वाला। ठीक है, अगर घर में कुछ भी गलत काम आप करिएगा ना, तो घर वाले को उतना फर्क नहीं पड़ता जितना बगल वाले को फर्क पड़ेगा। जैसे देखिए, अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकला ना, अब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट तो निकल गया, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका नंबर अच्छे आए होंगे। अब जिनका अच्छा नंबर आया होगा, उनका पड़ोसी जल रहे होंगे कि भाई इनका नंबर कैसे आ गया, हम तो रख लेते सेवई खरीद करके, तो फेल होगा तो सेवई बना के खाएंगे। ये सब एक परंपरा है जो आपके लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ें होते हैं। तो हमेशा जब भी आप ऑफिस में काम करें, तो कंप्यूटर के ब्रेन में जाएं, और ब्रेन में जाने के बाद आप वहाँ पर एक अपने नाम का, या जो आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, उसका एक फोल्डर बना लीजिए। अब फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट और क्या, एन। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अब यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे हम मान लीजिए काम करते हैं टाटा के, हटा दीजिए, इनके आप रखते हैं यहाँ पे अनीता अंबानी पीवीटी डॉट क्या एलटीडी 2024 से 25 डेटा। ओपन हो गया, ये आपके नाम से फोल्डर बन गया। जैसे पहले कंप्यूटर में गए थे, लोकल डिस्क हम कहाँ गए, जी में, वहाँ पे एक फोल्डर बना लिए अनीता अंबानी पीवीटी, डेट मीन्स जो नाम है, इसके बाद साल सेशन दे दिए हैं। अब आप यहाँ पर राइट क्लिक करके आप कहाँ चले जाइए, न्यू में, और न्यू से आप यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो आपकी आवश्यकता होंगे वो आप यहाँ पे ले लीजिएगा। अब हम ले लेंगे यहाँ पे, तो इसको ओपन कर लेंगे। अब हमारा जो है ये फाइल में काम होगा, ये कहते हैं फाइल में काम करना। ठीक है, अब आप आराम से यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, कस्टमर नेम, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डिस्काउंट, ये सब सारे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके इसको सेव कर सकते हैं। जब आप सेव कर लीजिएगा, तो यह डॉक्यूमेंट आपका क्या होगा, एक अस्थायी जगह पर, एक फिक्स जगह पर क्या हो जाएंगे, रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब देखिए हम यहाँ पे फोल्डर बना लिए हैं। आइए देखिए, हम एक आपको हम फोल्डर बना कर दिखाते हैं, कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। एक तरीका क्या होता है फोल्डर बनाने का, कंट्रोल शिफ्ट और एन। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका होता है कि माउस का राइट क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, न्यू, और न्यू से कहाँ जाएंगे, फोल्डर। अब फोल्डर में जाकर के फिर आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे डेटा 2026 फोल्डर बन गया। अब चलते हैं इस फोल्डर को हाइड करने, तो राइट क्लिक करेंगे और कहाँ चलेंगे, प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पे क्या लिया हुआ है, हिडन दिया हुआ है ना, हिडन को क्लिक कर लीजिएगा, ओके। अब देखिए ये फोल्डर जो है थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, आपको दिख रहा है, लेकिन कहेंगे कि सर ये तो प्रॉपर तरीके से गायब हुआ ही नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप इस फोल्डर को दोबारा क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ओपन करने के बाद आपको चलना है ऑर्गेनाइज में, और ऑर्गेनाइज में जाने के बाद आपको चलना है फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में। यहाँ पे जाइएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा व्यू। अब व्यू से यहाँ पर देखिए शो हो रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या करा देना है, डोंट शो। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, अप्लाई
और क्या कर दीजिए यहाँ पे, देखिए वो जो फोल्डर होंगे वो आपका हाइड हो गया होगा, दिख रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? लाने का भी तरीका वही है, जहाँ पे हम लोग शो करा रहे थे और जहाँ पे शो नहीं करा रहे थे, हाँ, तो फिर से वही काम करना है। आपको किसी भी फोल्डर को ओपन कर लेना है और उसी फोल्डर को ओपन करना है जिसमें आपको ऑर्गेनाइज ऑप्शन दिखे, ठीक है? तो हम चलते हैं और किसी भी फोल्डर को, जैसे हम यहाँ पे, आप अगर फोल्डर नहीं रहा तो खुद से फोल्डर बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज है ना, इसके बाद हम कहाँ चलेंगे? फोल्डर में, फिर कहाँ चलेंगे? व्यू, और फिर यहाँ से क्या करा देंगे? शो। फिर हम यहाँ से कर लेंगे अप्लाई और फिर क्या करेंगे? अब बैक आ जाइए। देखिए किस नाम से फोल्डर बना था? डेटा 2026 ना, तो कहीं दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ दिख गया। अब इसको सही तरीके से करने के लिए क्या करना होगा? राइट क्लिक ऑन माउस, फिर कहाँ? प्रॉपर्टीज, और यहाँ से हिडन क्या कर लीजिए? हटा लीजिए, फिर अप्लाई और फिर क्या कर लीजिएगा? ओके कर लीजिएगा। देखिए वो फोल्डर अच्छे तरीके से आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो गया? आप लोग MS विंडोज का शॉर्टकट की लिखे थे कि नहीं लिखे थे? देख लीजिए तो, F1 से हेल्प, F2 से रीनेम। किसको? स्क्रीन में लाने के लिए है, देखिए पहला तरीका है कि आप जाइए जहाँ पे बनाए थे और जिस नाम से बना था वो आपको नाम याद होगा ना? क्या नाम था? अनीता अंबानी। जैसे मान लीजिए यही फोल्डर है, ठीक है? इस फोल्डर को राइट क्लिक करके आप यहाँ से क्या कर लीजिए? कॉपी कर लीजिए। ये हम अभी आपको लिखवाएंगे। कॉपी करने के बाद आप डेस्कटॉप पे आ जाइए स्क्रीन पर और वहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिएगा तो वह पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल भी मतलब पेस्ट है, या राइट क्लिक करके करिएगा तो पेस्ट कर लीजिएगा। राइट क्लिक करिए और यहाँ पे क्या मिलेगा? पेस्ट। ठीक है, चलिए वही टॉपिक आपको अब लिखना भी होगा। लिखिए हाउ टू कॉपी एंड कट इन ए फोल्डर, हाउ टू कॉपी एंड कट, हाउ टू कॉपी एंड कट, हाउ टू कॉपी एंड कट इन ए फोल्डर। कॉपी कैसे कर सकते हैं और कट कैसे कर सकते हैं, वो दोनों प्रोसेस आपको उसमें लिखे हुए हैं, उस प्रोसेस को नोट कर लीजिए। लिखिए राइट क्लिक योर फोल्डर, राइट क्लिक योर फोल्डर, राइट क्लिक योर फोल्डर, फिर डाउन एरो दे दीजिए। फिर लिखिएगा चूज द कॉपी एंड कट ऑप्शन। अगर कॉपी करना होगा तो कॉपी कर लीजिएगा, कट करना होगा तो कट कर लीजिएगा। जिसमें कॉपी का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C, और कट के बाद करें तो Ctrl+X जब आप प्रेस करिएगा तो क्या होगा? कट होगा। ठीक है, बस दोनों में अंतर है, कट में और कॉपी में अंतर होता है। लिख लिए। हो गया? चलिए केवल अभी फिलहाल इसी को लिखिएगा, हाउ टू कॉपी एंड कट इन ए फोल्डर। लिख लिए? चलिए देखिए, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पेस्ट। क्या नाम है? पेस्ट। उनका दो बेटा, एक का नाम है कट, एक का नाम है क्या? कॉपी। ठीक है, गार्जियन तब कौन हुए इसमें? पेस्ट। पेस्ट गार्जियन हो गए। उनका दो संतान हैं, एक का नाम है कट, एक का नाम क्या है? कॉपी। कट जो है वो बड़ा चन्हाक है। चन्हाक है क्या? कहता है कि पिताजी जो पटना में जो घर है वो घर हमको दे दीजिए, हमको गांव की जमीन से कोई मतलब नहीं है। मतलब गांव का जो मकान है उनसे लेना देना नहीं है,
हमको पटना वाला दे दीजिए और कॉपी को कहाँ दे दीजिए, गांव वाला। अब गार्जियन थे, पिताजी थे, तो दोनों का बात तो सुनना जरूरी है। यानी कट कहता है कि एक स्थान छोड़ देंगे, दूसरे स्थान चले जाएंगे अगर आपकी इच्छा होंगी तो। नहीं कहते हैं कि पिताजी आपकी इच्छा होंगी तो, लेकिन कॉपी कहता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप हमारा राय लेते हैं तो कॉपी कहता है कि हम पटना वाला भी मकान लेंगे, चाहे हमको एक ही रूम क्यों ना मिले। अगर 5 रूम का है तो हमको 5 रूम में हमको 3 रूम की जरूरत नहीं है, लेकिन तीनों जरूरत होगा तो हम तीनों रूम ले लेंगे और गांव वाला भी लेंगे। मतलब कॉपी कहता है कि अगर एक जगह से टेक्स्ट, अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट, अगर ये चारों को हम चाहते हैं कॉपी करना तो कॉपी करके हम यहाँ भी रहने देंगे और यहाँ भी रख लेंगे। कैसे हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो दूसरा कॉपी में से छाप लेते हैं। आप जानते हैं जब इंसान जब एग्जाम में बैठता है ना तो उसका मेमोरी काफ़ी हाई लेवल तेजी से चलता है। खाली कहता है खाली कॉपी आपका एक बार दिखा दीजिए हमको, आप क्या लिखे हैं, सही बताते हैं, उस समय पूरा याद हो जाएगा उसका कॉपी लिखा हुआ, तुरंत आप छाप दीजिएगा। ये हो गया कॉपी। कट आप छाप लीजिए उसको, कॉपी फाड़ के फेंक दीजिए उसका, हमारे पीटना होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि जैसे देखिए अभी ये बोले कि सर वहां जो आप कंप्यूटर के ब्रेन में बनाए थे फोल्डर, वो आप क्या कर लीजिए, डेस्कटॉप पे ला कर रख दीजिए। ठीक है, चलते हैं हम कंप्यूटर में। पहले समझ लीजिएगा कट, पहले क्या समझिएगा, कट। आइए अब सीखते हैं कट कैसे होता है, कॉपी कैसे होता है और पेस्ट कैसे होता है। ऐसे आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस बताएंगे। थोड़ा सा क्या एडवांस। देखिए एक होता है कि जो लगातार मिल गया आपको, दैट मीन्स लगातार 4 फोल्डर को क्या करना है, डिलीट करना है या कट करना है। एक हो गया कि जहां तहां करना है, जैसे मान लीजिए यहां पर, यहां से जैसे हम नॉर्मली लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको इतना क्या करना है, जैसे हमको यहां से लेकर के यहां तक फोल्डर को हमको रखना नहीं है, यहां से स्थान क्या करना है, चेंज करना है, कट करना है। तो हम इसको कर लिए सिलेक्ट। सिलेक्ट करने का पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका क्या है कि आप एक के पास जाइए और शिफ्ट के साथ जब आप एरो प्रेस करिएगा, डाउन एरो, तब आप नीचे आइएगा। इसके बाद आप राइट क्लिक करके आप यहां से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जैसे यहां से कट हो गया, अब हम इसको चाहेंगे तो ये फोल्डर में हम इसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं तो फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या कर देंगे, ये सारा फोल्डर हमारे यहाँ पर आ जाएगा। एक जगह से स्थान छोड़ देगा, दूसरा जगह चला जाएगा। इसलिए देखते हैं हम लोग मोबाइल दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया 4 गो फिल्म डाल दीजिए। वो कहता है कि 4 गो डालिएगा तो 10 रुपया, 5 डालिए तो 20 रुपया। ठीक है, असल में वो कॉपी करता है, वो आपको कट नहीं करता। लेकिन हम लोग सोचते थे कि ये काम कैसे होता है, लेकिन असल में ये काम इसी तरीके से होता है, कट कर देना। ऐसे दुकान में कट नहीं होता है, क्या होता है, कॉपी और पेस्ट हो जाता है। अब मान लीजिए आपका इच्छा हुआ कि इसमें से कुछ ऐसे फोल्डर हैं जिसको हमको डिस्प्ले पर रखना है। कहाँ रखना है, तब मनचाहा फोल्डर। एक हाथ से क्या कर लीजिए, कंट्रोल प्रेस कर लीजिए। क्या प्रेस करिए, हाँ, एक हाथ से कंट्रोल, और जिसको जिसको चाहिए उसको क्लिक कर लीजिए। जैसे ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। इसमें लगातार नहीं ना हुआ। अब आप कंट्रोल प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। तब राइट क्लिक करिए और यहां से कर लीजिए क्या, कॉपी। क्या कर लिए, कॉपी। अब कॉपी करने के बाद आप आ जाइए किसी भी फोल्डर में और यहाँ पर जा करके राइट क्लिक करके क्या कर दीजिए, पेस्ट। ऐसे पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है,
कंट्रोल प्लस बी। तो जो जो फोल्डर आप सिलेक्ट किए थे वो फोल्डर आपको यहाँ पर क्या हो गया, आ गया। तो ये आपको समझ में आया कि मनचाहा कॉपी करना हो या जो जो आपको केवल कॉपी करना है या कट करना है तो कैसे करेंगे, एक हाथ से क्या प्रेस कर लेंगे, कंट्रोल, तब तक प्रेस करके रखेंगे जब तक से हमारा प्रोसेस नहीं हो जाता। चलिए तो पेस्ट लिख लीजिए। ये फोल्डर से क्या रहेगा, जहाँ पहले वहाँ पे आप नहीं, कॉपी जो होता है वह जहाँ है वहां भी रहेगा, जहां ले जाइएगा वहां भी रहेगा। कट एक स्थान छोड़ देता है, दूसरा स्थान चला जाता है। और दोनों जगह रखने का काम कौन करता है, पेस्ट। ठीक है, चलिए तो ये लिख लिए हैं पेस्ट वाला, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ऊपर वाला लिख लिए है ना, हाउ टू पेस्ट इन फोल्डर एंड डेटा। इधर फिलहाल 2-3 दिन मौसम कूल था, इधर पता नहीं एक बैग कैसे गर्मी बढ़ा रहे। गर्मी से बच के रहना है। आज काफी ज्यादा गर्मी है। चलिए लिख लिए दीपक, चूज द पेस्ट ऑप्शन, चूज द पेस्ट ऑप्शन। चलिए अगला लिख लीजिए, हाउ टू क्रिएट द न्यू फोल्डर, जो अभी हम आपको बतलाए थे। बहुत ज्यादा आज गर्मी है। आप लोग गर्मी नहीं लग रहा है, लग तो जरूर रहा होगा आप लोग। ठंडा लग रहा था। ठंडा लग रहा है। पटना में आता ना पापे हो रहा है ना कि गर्मी हो लग रहा है। चलिए ये जो लिखा हुआ है आपका, हाउ टू क्रिएट द न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर बनाने का तरीका। हाँ, जो आप लोग लिख लिए होंगे ना, तो इसके जस्ट नीचे में लिख लीजिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये जो होता है आपको कंप्यूटर में न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट ये होता है। कंप्यूटर में आपको न्यू फोल्डर बनाना होगा तो कंप्यूटर में न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट ये होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या, एन। देखिए जो यहाँ पे प्लस है इसका मतलब क्या होता है, और यहाँ भी जो प्लस होंगे इसका भी मतलब क्या होगा, यानी कि कंट्रोल प्रेस करना है और क्या दबाना है, और क्या प्रेस करना है, एन। ठीक है, अगर इसमें से शिफ्ट हटा देंगे तो कंट्रोल प्लस एन से बनता है न्यू डॉक्यूमेंट। क्लियर है, कंट्रोल एन करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट, बशर्ते जो न्यू डॉक्यूमेंट होंगे ये आपका वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, नोटपैड, वर्डपैड, ये सब में जहाँ पे नया पेज लेने का आवश्यकता होगा वहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्या बन जाएगा, न्यू फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला लिखिए हाउ टू रीनेम द फोल्डर। अगला लिखिए हाउ टू रीनेम द फोल्डर। 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 लिखिए गो टू फोल्डर। गो टू फोल्डर, फिर डाउन एरो, फिर लिखिए राइट क्लिक ऑन माउस। राइट क्लिक ऑन माउस। राइट क्लिक ऑन माउस, फिर डाउन एरो, चूज द रीनेम ऑप्शन। चूज द रीनेम ऑप्शन। चूज द रीनेम ऑप्शन, फिर डाउन एरो दीजिएगा, लिखिएगा टाइप की एंड प्रेस एंटर। और रीनेम करने का शॉर्टकट की क्या होगा? F2, फंक्शन की का दूसरा नंबर। जैसे हम लोग पढ़े थे फंक्शनल की F1 से लेकर कहाँ तक? F12 तक। इसी बीच में आता है F2 जो रीनेम के लिए यूज किया जाता है, रीनेम। और जो F1 होता है ये हेल्प, ये जो होता है ये सेव एज का होता है। हो गया? चलिए आते हैं। सबसे पहले कट कॉपी पेस्ट तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग न्यू फोल्डर कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस हम ऑलरेडी पहले बता दिए थे, एक बार और बता देते हैं। राइट क्लिक करके कहाँ चलना है? न्यू से कहाँ लेना है? फोल्डर। यहाँ पे जो नाम देना होगा ठीक है। अब इस नाम को हम करना चाहते हैं क्या? चेंज, रीनेम। तो आप राइट क्लिक कर लीजिएगा फोल्डर के पास जा करके और तब चलिएगा कहाँ? रीनेम। रीनेम में नाम डाल दीजिए यहाँ पे। बन गया? कोई दिक्कत? चलिए तो आज के बस इतना रखते हैं। हाँ देखिए, जब आप लोग लैब में बैठेंगे तो सबके पास अपना कॉपी होना चाहिए। लैब में हम क्या पढ़ाए हैं इसका लैब आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। आप प्रैक्टिस होने के बाद ही आपको टाइपिंग पर बैठना है दोबारा, ठीक है। इसलिए पहले लैब वर्क करेंगे, इतना सारा लैब में करना है। और लैब में तभी होगा जब आप कॉपी लेकर के आएंगे। इसलिए हम देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लैब में कॉपी लेकर नहीं आते हैं। तो लैब में अपना कॉपी लेकर के आइएगा और तब इसको करिएगा। इसको कर ठीक है।